Which of the following statements are correct? Mixing two oppositely charged souls neutralizes their charge and stabilizes the colloid. Presence of equal and similar charges on colloidal particles provides stability to the colloids. Any amount of dispersed liquid can be added to emulsion without destabilizing it. Brownian movement stabilizes the soul. भाई ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? द zigzag मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट. क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? zigzag motion of colloidal particles. Zigzag motion of colloidal particles. Zigzag motion of colloidal particles is known as Brownian movement. So Brownian movement of particles does not depend on the nature of colloidal particles, but they depend on the size of the particles and the viscosity of medium. That's the other thing. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबलाइजेस दी सोल. ओके भाई, मैं ये बात कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि सोल क्या होता है. व्हाट यू मीन बाय सोल? बेसिकली द colloidal solutions having fluid like appearance, they are known to be as souls. The colloidal solutions having fluid like appearance, उन्हें हम souls कहते हैं. solid in liquid basically. तो स्टेबलाइजेस सोल का मतलब ये है कि भैया हमें उसका कोगुलेशन नहीं चाहिए, हमें उसकी प्रेसिपिटेशन नहीं चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे. द कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैविंग फ्लूइड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, फ्लूइड लाइक अपीयरेंस, दे आर नोन टू बी अ सोल. तो स्टेबलाइजेस सोल का मतलब सिंपल ये है कि प्रेसिपिटेशन ना हो, कोगुलेशन ना हो, एग्रीगेशन ना हो, वो कोलॉइडल फॉर्म में ही हो बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टेरिंग इफेक्ट. ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ stirring effect. It has a stirring effect basically, which does not permit the particles to settle down, which does not permit the particles, to settle down. समझ में आ गई? एंड दस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल. जब जिगजैग मोशन होगा कोलाइडल पार्टिकल्स का, स्टेरिंग इफेक्ट है, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, कोलॉइडल फॉर्म में ही रहेंगे. सो ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबलाइज कर देगा सोल्स को. ये हमारी सही स्टेटमेंट है. यस, ओके. नाउ अगर मैं ये कहती हूँ मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स न्यूट्रलाइज देयर चार्ज, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है कि दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को अगर मैं मिक्स करूँगी तो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और चार्जेस अगर न्यूट्रलाइज हो गए तो बेटा जी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, और हमारा सोल स्टेबलाइज नहीं होगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा. हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? येस और नो पीपल, टेल मी, है ना? तो अगर अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स मिक्स हो गए तो वो न्यूट्रलाइज तो कर देंगे चार्जेस को, लेकिन हमारा कोलॉइड डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, एग्रीगेशन ये सब हो जाएगा, और वो हमको नहीं चाहिए. येस और नो? सो इट विल डीस्टेबलाइज द सोल, इट विल डीस्टेबलाइज द कोलॉइड. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. याद रखना, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस on the colloidal particles, it is largely responsible in providing the stability to the colloidal solution. क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे. सेम चार्जेस है ना बेटा, सेम चार्जेस है ना, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे बिटवीन द सेम चार्जेस. रिपल्सिव फोर्सेस होंगे बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग द सेम चार्ज, and they'll prevent, और क्या होगा? over here there will be prevention of coagulation, coagulate नहीं होगा.
इन अ वे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. प्रिवेंशन ऑफ कोगुलेशन, prevention of precipitation, prevention of aggregation, yes, prevention of aggregation. यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, yes, ये आ आएगा यहाँ aggregation basically. yes, तो ना तो coagulation होगा, ना precipitation होगा, ना aggregation होगा, तो हमारा वो उसी पर्टिकुलर कोलॉइडल फॉर्म में रहेगा. yes or no? So what I literally want to talk about कि the presence of equal and similar charges on colloidal particles वो largely responsible है in providing the stability to the colloidal solution. reason क्या है? repulsive forces between the charged particles having the same charge, they prevent them from coagulation or aggregation when they come closer to one another. जब सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगे, रिपल्शन होगा, वो कोलॉइडल फॉर्म में ही रहेंगे, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्रीगेशन कुछ नहीं होगा और स्टेबिलिटी मिल जाएगी. सो इन अ वे हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. सेकंड इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड फोर्थ इज द ट्रू स्टेटमेंट. सेकंड एंड फोर्थ आर द ट्रू स्टेटमेंट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.